हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लोचन क्लासेस में। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 3.1 के 4 सवाल हल कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 3.1 के जो शेष सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पांचवा सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़े से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करिए। देखिए, बाग आयताकार है तो उसकी जो विमाएं होती है वो लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यानी कि हमें इस सवाल के अंदर बाग की विमाएं यानी कि बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम लंबाई और चौड़ाई को एक्स, ए और वाई मान लेंगे। माना लंबाई एक्स है तथा चौड़ाई वाई है, तब प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई यानी कि एक्स चौड़ाई से यानी कि वाई से 4 मीटर अधिक है। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा दे रखा है इसमें अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। यह हो जाएगा हमारे 36। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से सारणियां प्राप्त करेंगे, फिर उनसे ग्राफ बनाएंगे। तो पहले सारणी प्राप्त कर लेते हैं समीकरण 1 से। x बराबर है y प्लस 4। तो y के मान लेंगे, मान लेते हैं y का मान 0 है, तब x का मान 0 प्लस 4 यानी कि 4। y का मान ले लेते हैं हम 5, तब x का मान आएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। एक और ले लेते हैं, y का मान ले लेते हैं हम 10, तो x का मान आ जाएगा 10 प्लस 4 यानी कि 14। तो इससे सारणी हमें प्राप्त हो जाएगी x y। y का मान 0 है तो x का मान आया 4, 5 पर आया 9 और 10 पर आया 14। तो समीकरण 1 से हमने एक सारणी प्राप्त कर ली। इसी तरह से समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, एक सारणी प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 2 से 2 में है x प्लस वाई बराबर 36। तो पहले हम पक्षांतरित कर देते हैं, y को पक्षांतरित कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस वाई। अब हम y का मान लेते हैं, y का मान ले लेते हैं हम 0, तो x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 0 यानी कि 36। y का मान ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा 36 माइनस 10 यानी कि 26। y का मान ले लें 15, 20 ले लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि 16। 36 माइनस 20 बराबर 16। तो इससे हमें एक सारणी और प्राप्त होगी। तो सारणी हो गई हमारी x y। देखिए, y का मान 0 है तो x का मान आया हमें 36, 10 पर आया 26 और 20 पर आया 16। ग्राफ खींचते हैं। दोनों सारणियां उतार देते हैं। पहली सारणी थी हमारी x इधर y, 0, 5 और 10। 0 पर 4, 5 पर 9 और 10 पर 14।
और दूसरी सारणी थी हमारी एक्स वाई, वाई का मान 0, 10 और 20। 0 पर 36, 10 पर 26 और 20 पर 16। ये सारणी दोस्तों समीकरण एक की थी, यानी कि x बराबर y प्लस 4 की, और ये सारणी समीकरण 2 की थी, x प्लस वाई बराबर 36। अब हम दोनों सारणियों से ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम खींचते हैं x अक्ष, फिर खींचते हैं y अक्ष। x o x डैश, y o y डैश। x का अधिकतम मान यहाँ 14 है और यहाँ पर 36 है, और y का अधिकतम मान यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यानी कि x का अधिकतम मान 36 है और y का अधिकतम मान 20 है। तो हम 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लेंगे तो 36 खंड करने होंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। हम क्या करते हैं कि हम x का मान ले लेते हैं, हम 5 10 15 20 ऐसे ले लेते हैं। तो यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 और 40। इधर -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35। इधर भी 5 10 15 20 25 30 35 40। इधर -5 -10 -15 -20 -25 -30, यानी कि -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40। सारणी ए को ग्राफ में अंकित करते हैं। x का मान 4 है, y का मान 0 है। 4 यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए 0 और 5 के बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 लाइनें होती है, छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। तो हमने चूंकि 5 10 15 ऐसे लिया है, तो यानी कि 0 से 5, तो यानी कि 10 लाइनें हैं, तो हर दूसरी लाइन 1 को शो करेगी। तो ऐसे ही 8वीं लाइन 4 को शो करेगी, तो यहाँ पर 8वीं लाइन यहाँ मान लेते हैं, और y 0 है तो पहला बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 9 पर 5 है, तो 9 कहां होगा, 5 के बाद में 8वीं लाइन यहाँ पर, और 5 ये रहा, तो हमारा दूसरा यहाँ आ जाएगा, दूसरा बिंदु ये हो गया। फिर ऐसे 14 पर 10 है, 14 होगा, 10 के बाद में 8वीं लाइन, और 10 ये रहा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। इसकी हम लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से एक रेखा हमें प्राप्त हुई। ये रेखा हो गई हमारा समीकरण नंबर 1 की, यानी कि x प्लस वाई बराबर 4 की, x बराबर वाई प्लस 4 की। इसी तरह से ग्राफ, इसका भी ग्राफ खींचते हैं। 36 पर 0, 36 x का मान है, तो देखिए 35 के बाद में दूसरी लाइन, तो पहला बिंदु में यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 26 पर 10, 26 का होगा, 25 के बाद में दूसरी लाइन, और इधर y का मान 10, 10 ये रहा, 26 पर 10 ऐसे मान लेते हैं। और फिर है 16 पर 20, x का मान 16 है, 16 का होगा, 15 के बाद में दूसरी लाइन, और 20 y का मान 20 है, यानी कि 20 ये रहा, ये यहाँ पे हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ मान। इसका ग्राफ खींच लेते हैं इस तरह से। तो दोनों रेखाएं, ये जो रेखा है वो है समीकरण 2 की, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है, और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और जिसके मान है इधर हम खींचेंगे, तो इधर तो 20 आ रहा है,
और इधर आ रहा है हमारे 16। 5 के 15 के बाद में दूसरी लाइन है यानी कि 16, इधर 20 आ रहा है, तो यानी कि इसके निर्देशांक हो गए 20, 16। तो x का मान हो गया 20 और y का मान हो गया 16। और हमने x किसको माना था? बाग की लंबाई, और y क्या है? बाग की चौड़ाई। अतः बाग की लंबाई हो जाएगी 16 मीटर और बाग की चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी कि हमें इसमें एक समीकरण लिखना है, वो समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों से जो ग्राफीय निरूपण प्राप्त होगा वो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी यदि क्या हो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 a2 तो दे रखा है, ये a1 है ये a2 है, और सॉरी a1 और b1 दे रखा है, यानी कि a1 है 2 और b1 है 3। हमें एक और ऐसा समीकरण लिखना है जिससे जो अनुपात प्राप्त होगा इस समीकरण से और उस समीकरण से जो अनुपात प्राप्त होगा वो इस तरह का होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 b2। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, अतः हम क्या ले सकते हैं, a1 दे रखा है 2, तो हम दूसरा समीकरण में कुछ भी मान सकते हैं, x से मान लेते हैं चलो। और यहाँ y के साथ में कोई संख्या माननी है तो हम मान लेते हैं 4y, और इसको हम कुछ भी लिख देते हैं 3 बराबर 0। इस तरह से हमारा ये हल हो गया। दूसरा दे रखा है समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हो, यानी कि इस समीकरण से और एक और जो समीकरण हमें निकालना है उन दोनों समीकरणों से यदि हम ग्राफ खींचे तो वो समांतर रेखाएं प्राप्त हो। हम जानते हैं हल, हम जानते हैं कि दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और ये बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। इसमें ये वाली कंडीशन होती है, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं। हम ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें क्या हो, a1 a2, a1 तो 2 है तो a2 भी 2 कुछ भी ले लेंगे हम, 2 के अलावा, या 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही b1 है 3 तो b2 भी हमें लेना है, ऐसा ही हम लेंगे ताकि दोनों का अनुपात एक जैसा हो जाए। लेकिन c1 c2 हम अलग लेंगे, उनका अनुपात ऐसा नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम ले लेते हैं समीकरण, जो लिखा वही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, यहां बदल देते हैं, यहां हम कर देते हैं प्लस का 3 बराबर 0। अब देखें आप, a1 a2 2/2 यानी कि 1/1 हो जाएगा। इसी तरह से b1 b2 3/3 यानी कि 1/1,
तो A1 A2 बराबर B1 B2, ये तो अनुपात बराबर है, लेकिन C1 C2 देखें, C1 है -8 और C2 यहाँ क्या लिया हमने 3, तो -8/3 ये अलग ही है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो बराबर है, लेकिन C1 C2 अलग है। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण हुआ। ऐसे बहुत सारे समीकरण है, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। अब इसका तीसरा करते हैं। तीसरे के अंदर है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हो। हाँ, हम जानते हैं कि दो रेखाएं समपाती होगी यदि, समपाती होने के लिए क्या शर्त है कि इनका अनुपात, दोनों रेखाओं का जो गुणांक है उनके अनुपात बराबर हो, यानी कि A1/A2 बराबर है B1B2 बराबर है C1C2। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा समीकरण यही ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अतः समीकरण हो जाएगा हमारे 2x प्लस, या फिर इसका कोई चेंज कर देते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं, 4x, और 3 की जगह कर देते हैं हम इसका डबल 6, और 8 कर देते हैं 16 बराबर 0। ये हो गया। अब आप देखेंगे A1 A2 2/4, यानी कि छोटा रूप हो गया 1/2, B1 B2 3/6, छोटा रूप हो गया 1/2। इसी तरह से C1 C2 छोटा रूप कर देंगे हम, -8/16 है तो -8 का भाग दे देंगे तो 1/2। इस तरह से तीनों का अनुपात बराबर हो गया। ऐसे और भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर संख्या इसके गुणांक में कोई चेंज कर दे, जैसे कि 2 है तो 2 की जगह आप चाहे तो 6 कर दे, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया। इसी तरह से 3 को 3 से करे तो 9 हो जाएगा, और 8 को 3 से करे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से और ले सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ग्राफ के अंदर हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा जो x अक्ष पर होगा, उसके हमें शीर्ष ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना, साथ ही साथ उस त्रिभुज को छायांकित भी हमें करना है। तो आइए हल करते हैं। हल, पहला दे रखा समीकरण हमें x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, इन दोनों को पक्षांतरित कर दे तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब y के मान लेने हैं, y का मान 0 ले लो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, y बराबर ले लेते हैं हम 1, तो x बराबर हो जाएगा यानी कि 1 माइनस 1, ये हो गया 0। और y बराबर एक और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इससे हमें एक सारणी प्राप्त हो गई। x और y का मान 0, 1 और 2 लिया है, तो 0 पर आया x का मान -1, 1 पर आया 0 और 2 पर आया 1। इसी तरह से समीकरण 2 से भी हम सारणी प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 से, 2 में है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 2y को रहने देते हैं और 3x और -12 को पक्षांतरित कर देते हैं। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 3x। 2 को भी हटा देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब हमें x के मान लेंगे, तो x का मान सबसे पहले हम ले लेते हैं 0, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 0 बटा 2, यानी कि
12 माइनस 3 इंटू 0 0 होता है बटे 2। 12 में से 0 गए तो 12 बचा, 12 बटा 2 यानी कि 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से x का मान ले लेते हम 1, तो y का मान हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 1 बटे 2, यानी कि 12 माइनस 3 बटे 2, 12 में से 3 गया तो 9, 9 बटे 2, और 9 के अंदर 2 का भाग देना यानी कि 9 का आधा करना, 4.5। एक और ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं 2, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2, यानी कि 12 माइनस 3 दूनी 6, 2, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 बटे 2 यानी कि 3। तो सारणी प्राप्त होगी हमें x और y। x का मान हमने 0 लिया, उसके बाद 1 लिया, फिर 2 लिया, 0 लिया तो y का मान आया 6, 1 पर आया 4.5 और 2 पर आया 3। पहली सारणी थी x y। x का मान था -1 0 1 और इधर मान आया 1 0 1 और 2। और दूसरी सारणी x y, x का मान हमने 0 1 2 लिया तो y का मान आया 6 4.5 और 3। ये सारणी समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की है, और ये जो सारणी है वो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण की है। अब हम दोनों से ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले x अक्ष, फिर y अक्ष, y y डैश, और यहाँ हम लिखते हैं o। o का मतलब ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, यानी कि x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब सारणियों के अंदर देखें तो हम x का अधिकतम मान 2 है और y का अधिकतम मान 6 है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक एक ले लेते हैं, यानी कि एक खंड पर एक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक खंड में एक एक का अंतर है। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सारणी एक को अंकित करते हैं। सारणी एक के अंदर x का मान -1 है, y का मान 0 है, तो -1 x का मान ये रहा -1, और y का मान 0 है, तो पहला बिंदु हमें यही प्राप्त हो जाएगा। 0 और 1, x का मान 0 y का मान 1, तो दूसरा बिंदु यह प्राप्त होगा। और 1 और 2 है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इससे हम रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से ये रेखा हो गई, और ये समीकरण एक की, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की रेखा है। इसी तरह से हम समीकरण जो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, जिसकी सारणी हमने ये प्राप्त करी, इसको भी हम अंकित कर देते हैं। x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो पहला बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। 1 पर 4.5, तो 1 ये रहा, और 4 के और 4 और 5 के बीच में होता है 4.5, तो यहाँ दूसरा हमने यहाँ आ जाएगा। और तीसरा बिंदु 2 और 3 है, ये x का मान 2 y का मान 3, ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, इस रेखा पर ही प्राप्त होगा। इसको भी हम इस तरह से अंकित कर लेते हैं। अब आप देखें, दोनों रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ये वाला बन रहा है, और एक्स अक्ष ये रहा, ये एक्स अक्ष, एक्स एक्स ये वाला एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है।
इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इसके निर्देशांक हो गए 2 और 3। इसके निर्देशांक हो गए -1 और 0, -1 और 0, और इसके निर्देशांक है 4 और 0, यानी कि त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक 2,3, दूसरा था -1 0 तथा, और तीसरा हो गया 4 0। और त्रिभुजाकार पटों को छायांकित करना है तो छायांकित भी कर देते हैं, ये वाला। तो इस तरह से हमने त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया और त्रिभुज को छायांकित भी कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से समाप्त होती है। आगे हम भाग 5 में प्रश्नावली 3.2 से संबंधित जो फॉर्मूले होंगे, जो नियम होंगे, उनको पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके प्रश्नावली 3.2 के सवाल भी हल करेंगे। धन्यवाद।